बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 6.2 एक्सरसाइज करेंगे। इसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सिंबॉलिकली। हमने सिंबॉलिकली इनको लिख कर दिखाना है कि अलजेब्रा के अंदर हम इन वैल्यूज़ को कैसे नोट करते हैं बेटा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिखा हुआ है द सम ऑफ नंबर्स n एंड 6 इज़ 20। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। आपने क्या करना है बेटा, देखें सम ऑफ नंबर्स का मतलब जमा करना है n में और 6 को, n को प्लस करना है 6 के साथ, तो इज़ 20, तो 20 आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये सिंबॉलिकली आपने इसको लिख लिया है अलजेब्रा के जैसे उस सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, इससे इक्वल आके तो इक्वेशंस के अंदर लिखा हमने। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। अब सम का मतलब जमा करना था, डिफरेंस का मतलब माइनस करना है। हमने n में 27 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5। ठीक हो गया, बस इसको आपने इस तरह नोट करना है तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 4 टाइम्स द नंबर। अब 4 टाइम्स द नंबर है तो 4 से मुराद है कि उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया गया, तो n हमारे पास आ रहा है। आप कोई भी नंबर इसको यूज़ कर सकते हैं, n x y z कुछ भी, कोई भी अल्फ़ाबेटों को वेरिएबल कहा जाता है तो वो उसे नोट किया जा सकता है। 4 टाइम्स अ नंबर यानी n को मल्टीप्लाई किया हमने 4 के साथ, इज़ लेस दैन, लेसन का साइन कुछ इस तरह का हो जाए। ठीक है, जो सी शेप में आता है और आगे लिख देना अपने 7। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आ गया। नेक्स्ट पार्ट में कह देता है 2 टाइम्स अ नंबर। 2 टाइम्स वो 4 टाइम्स था, ये 2 टाइम्स है यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम n को। और मोर देन, यहाँ पे लेस देन आ रहा था, यहाँ पे मोर देन है, मोर देन का साइन कुछ इस टाइप का होता है। ये सी शेप है, वो उल्टा दाल शेप में आ रहा था, तो ये दाल शेप में आ गया, वो सी शेप में आ गया, तो आपने इसको लिख देना आगे 5। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं, अब हम स्टडी करके देखते हैं। लिखा हुआ है सम ऑफ 5 एंड 8। सम ऑफ 5 एंड 8 यानी 5 का और 8 का सम किया तो कितना आ रहा है मेरे पास 20। क्या 20 आंसर आता है 8 और 5 को, तो 13 आता है। इसका मतलब इज़ नॉट इक्वल टू है, इक्वल टू नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया हमारे पास। आपने इसके सामने फॉल्स लिख देना है, यहाँ आपने क्रॉस लगा देना है। अगले प्रोडक्ट, अलजेब्रा में प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है ऑफ 3। प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 10, 3 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो इज़ 30 आता है। क्या 30 आता है, हमें पता है कि 10 3 से 30 होता है, तो ये ट्रू हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वो कह रहा है 9 में 19 को प्लस करो तो क्या 28 आता है। आप इनको प्लस करो तो 28 आता है, तो इसके सामने आप 2 लिख दोगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि 6 पहले 8 में से इसको माइनस करो और फिर 6 को प्लस करो। अब 8 और 6 को, 8 और 2 को माइनस किया तो 6 आ गया। 6 में आपने 6 प्लस किया तो क्या 0 आंसर आता है, नहीं आता है, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट पार्ट में देखिए बेटा क्या कह रहा है वो 7 और 8 है, 3 है। आपने एलसीएम लिया इसका, 8 एलसीएम आ गया, इसे प्लस किया आपने, 8 3 से 24, 24 में 7 प्लस किया तो 31 आ गया। 8 से डिवाइड किया तो 8 4 तो 34 आता है, 4 आ गया यहाँ पर। कह रहे 4 यहाँ पे ग्रेटर होगा 16 से। क्या 16 से 4 ग्रेटर होता है, नहीं होता है, तो ये फॉल्स आ गया। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन 2 मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है राइट द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन विच सेटिस्फाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वो कह रहा है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स लिखी हुई हैं आपने इसे मुकम्मल करना है और इनको फिल करना है आपने इन ब्लॉक जो बॉक्स आपको दिए गए में। ठीक है, अब ये कैसे हम फिल करेंगे। यहाँ पर देखें 36 आंसर आ रहा है, तो 18 में किससे भी प्लस किए जाएँ, तो 18 में 18 प्लस किए जाएँ तो फिर वो 36 आ जाएगा। यही इसका आंसर है, यहाँ पे 18 नोट कर लें, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि इस बॉक्स में क्या आएगा, तो चूँकि प्रोपोर्शन का साइन दरमियान में आ रहा है, इसका मतलब हमें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मीन्स और एक्सट्रीम्स वाले सवाल में ये जो नीचे मैंने नोट किया बेटा आपने लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आपने सिर्फ ब्लॉक को सॉल्व करना है। तो प्रोडक्ट का मतलब ये वाले एक्सट्रीम्स हैं, 10 3 से 30, ये वाले मीन्स हैं दरमियान वाले, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये 30 आ रहा है तो ये भी 30 आ गया, हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट में देखिए कह रहा है वो 20% ऑफ 2000।
अब क्या आंसर आएगा? परसेंट का मतलब हमें पता होना चाहिए कि वो 1/100 होता है। आप इसको इससे कटिंग करो, ये 2 आ गया और यहाँ पर हमारे पास ये 2000 था, इसमें भी 0 कैंसिल हो गया। अब 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 400 हमारे पास आ गया। तो ये हमारा यहाँ पर इस बॉक्स में आंसर आएगा। ये सारा सोल्यूशन जो मैंने किया है आपको समझाने के लिए किया है, आपने सिर्फ 400 वहाँ पे नोट कर देना है, यही इसका आंसर होगा। अब इस पार्ट में देखें बेटा 2/5 लिखा हुआ है, प्लस करना है किसके वैल्यू के साथ 1/10 आ जाए। तो आप क्या करें बेटा, इसको उठा के वहाँ ले जाएं। तो 1/10 के साथ माइनस किया 2/5, इसका एलसीएम लिया 10 आ गया। इसमें वो 10 जब सेम आ जाए तो ऊपर वैल्यू को भी ऐसे ही सिंगल लिख देते हैं। ये 5 2 से 10 आता है, तो 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4 आ गया। तो माइनस किया हमने तो ये -3/10 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -3/10। ठीक हो गया, ये लगाओगे आप तो इसका आंसर यही वाला आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है 7/11 है, 12 है, इनका एलसीएम लिया जो हमारे पास आ गया 12 और 11 आ रहा है। यहाँ पर 22 है, सॉरी 22 और 11 आ रहा है। 22 को हमने किया 2 के साथ, ये 2 यहाँ पे आ गया, 7 2 14 आ गया, 1 ऐसे ही आ गया। 22 एलसीएम मेरे पास, तो ये 15/22 आ गया। तो यहाँ पर आपने 15/22 ही लिखना है, यही इसका आंसर है। और में कह रहा है आइडेंटिफाई द कांस्टेंट एंड वेरिएबल। आपने वेरिएबल कांस्टेंट बताने हैं, वेरिएबल जो चेंज किए जा सकते हैं, इसे मुतग़य्यर कहा जाता है उर्दू में ना, यानी कि ऐसे वैल्यू जो चेंज की जा सके, जैसे पी है, एक्स वाई है, अल्फ़ाबेट जो है बेटा आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर ख़राब नहीं होता। फिर कांस्टेंट वो नंबर जो कि मुस्तकिल रहते हैं, उसको चेंज करने से आंसर चेंज हो जाता है। यानी यहाँ पे ये 9 लिखा हुआ है आपने, तो यहाँ पर अगर आप 6 लगा देते तो कैसे का आंसर कोई और हो जाएगा। यहाँ पे 2 की जगह 3 लगा दो, कैसे का आंसर और हो जाएगा। यहाँ पी की जगह आप एक्स लगा दोगे तो आंसर आपका चेंज नहीं होगा। इसलिए ये वाले जो हैं पी एक्स वाई चेंज करने से आंसर बदलता नहीं है, लेकिन अगर आप कांस्टेंट यानी 7 2 कोई चेंज कर देंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। हमने सिर्फ बताना है कि क्या कांस्टेंट क्या वेरिएबल है। तो इसमें बेटा ये जो n है ये वेरिएबल है और 9 कांस्टेंट है। इसमें देखें क्या कांस्टेंट है, इसमें p सिर्फ वेरिएबल आ रहा है और कांस्टेंट हमारे पास 9 भी है, 7 भी है, 2 भी है, तीनों हमारे कांस्टेंट ही आ रहे हैं। यहाँ पर वेरिएबल एक्स वाई दिया हुआ है और कांस्टेंट 1/3 दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल जो दिया हुआ है वो आई दिया हुआ है, और जो कांस्टेंट है वो 7 भी है, 4 भी है और 9 भी है। नेक्स्ट में हमारे पास 8 जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है, m और n जो है ना हमारे पास वेरिएबल दिए गए हैं। यहाँ पर हमारे पास 9 और 37 9 और 37 जो है ना वेरिएबल कांस्टेंट है, जबकि x और y जो है ना वेरिएबल हैं। ठीक है बेटा, आपकी तरफ से फीडबैक्स मुझे आ रहा है, आप मुझे मुसलसल लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स करके भी बताते हैं मेरी वीडियोज़ के मुतालिक। तो आप सबका शुक्रिया बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।